हाँ, तो अब आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आपका अकाउंट्स में टॉपिक था हमारा, जो लास्ट हमें देखा था, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब हम इसमें आगे और जो टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। आज जो मैं बता रहा हूं वो आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट जो आपका होता है वो आपका दो टाइप से होता है। ठीक है, दो टाइप से कैसे होता है? पहला आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें बस थोड़ा सा ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर आपका 90 का पूरा पेपर आता है तो उसमें 5 मार्क्स के आपको थ्योरेटिकल पूछ जाएंगे, और वो थ्योरेटिकल भी आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आपसे कुछ अलग पूछा जाए, तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कोई छोटे मोटे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट की मैं पहले डिफाइन बता रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? दिस डिस्काउंट अलाउ बाय द This discount allow by the wholesaler or manufacturer, by the wholesaler or manufacturer ठीक है, मैन्युफैक्चरर टू द रिटेल, ठीक है, एट ए फिक्स्ड परसेंटेज, एट ए फिक्स्ड परसेंटेज on the listed price of goods, on the listed price of goods। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रेड डिस्काउंट की डिफाइन है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को आप हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट, और जो कैश डिस्काउंट नकद छूट। दोनों में आपका पहले ट्रेड डिस्काउंट आपका डिस्काउंट अलाउ होता है द होलसेलर और द मैन्युफैक्चरर। जो आपकी इसमें चेन होती है, सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका मैन्युफैक्चरर कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, वो मैन्युफैक्चर करके उसको देता है होलसेलर को जो एमआरपी पे देता है। एमआरपी जो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, वो आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस से उससे कम प्राइस में होलसेलर को देता है, और होलसेलर कुछ आपका ट्रेड डिस्काउंट देके वो आपको देता है रिटेलर को। एमआरपी से कम ही चलते हैं सब, और फिर रिटेलर जो है आपका कंज्यूमर को एमआरपी पे देता है। यानी कि जो एमआरपी होती है वो आपको कौन देता है? कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, कंज्यूमर और कस्टमर भी अलग होते हैं। कंज्यूमर मींस उस कमोडिटी को यूज करने वाला, और कस्टमर होता है उस कमोडिटी को परचेज करने वाला। तो यहाँ पे क्या है? होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर को गुड्स देते हैं और एक फिक्स परसेंटेज पर उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं उस प्राइस पर, तो वो आपका क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या है?
कैश डिस्काउंट में दिस डिस्काउंट इज अलाउड this discount is allowed to the customer for customers for making early पेमेंट। ठीक है, ये जो होता है कैश डिस्काउंट वो किस लिए दिया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट दें। दिस डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये कस्टमर को दिया जाता है फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट देने के लिए। अब दोनों का मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक ट्रेड डिस्काउंट का और एक कैश डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट में आपने देखा होगा कि शॉप्स पर ज्यादातर लगा रहता है डिस्काउंट 50% प्लस 40% प्लस 10%। तो ये तो पूरा 100% डिस्काउंट भी दे दिया उसने। ठीक है, तो ये ऐसा डिस्काउंट नहीं है। पहले क्या होगा, पहले जो आपका एमआरपी होगा उसको 50% कर देगा, फिर उसका जो बचेगा उसका 40% कर देगा लेस, और फिर उसका जो बचेगा उसमें फिर वो 10% लेस कर देगा। यानी कि वो एक्चुअल जो प्रोडक्ट होता है मान लो 400 का, तो वो उसकी एमआरपी इसी हिसाब से रखेगा कि ये सारे डिस्काउंट लेस करने के बाद भी आपको वो चलेगी पड़े। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हर किसी को मिलता है, हर किसी से मतलब चाहे कोई बड़ा जाए या छोटा जाए, जो उसको लिखा हुआ है नोटेड है ट्रेड डिस्काउंट, तो वो आपको हर एक को प्रोवाइड करना है। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या है कि जब आप पेमेंट की नंबर आया कि भाई चलो आपने गुड्स परचेज कर लिया पेमेंट, तो पेमेंट में उसने कहा कि भाई 2 रुपए कम है या 100 रुपए कम है, 10-20 हज़ार का गुड्स लिया, उसके बाद उसने कहा कि भाई ये इतना पेमेंट कम है और अगर आपको पेमेंट पूरा चाहिए तो मैं आपको कल दूंगा, मैं गुड्स ले जा रहा हूँ, और या फिर अगर आपको अभी चाहिए तो 100 रुपए कम ले लो। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट। क्योंकि अर्ली पेमेंट लेना ठीक है, अब पता नहीं कौन है क्या अननोन है, अब मैं उसके घर में चक्कर लगा कर रहूँ और वो फिर पेमेंट बाद में दे या नहीं दे, 100 रुपए कम आ रहे हैं, तो कुछ डिस्काउंट जो हमें होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से मिला है कुछ कम सही, लेकिन इससे ये तो हो जाएगा आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट आपको सबको अवेलेबल होता है, यानी कि चाहे जो छोटे बच्चे को भेजो या बड़े को भेजो, ट्रेड डिस्काउंट आपको सबको प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट केवल आपके उसी कंडीशन पे होता है जब कस्टमर को जल्दी पेमेंट लेना होता है। ठीक है, तो ये आपकी डिफाइन थी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। अब इनकी एंट्री के साथ साथ एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में एक आपका एक और टॉपिक है वो भी इसमें इंक्लूड कराते हैं। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो आप बुक्स में शो नहीं कराते हैं और कैश डिस्काउंट आपको शो कराना होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आप सभी को दे रहे हो, एक्चुअल दे रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी को 10% ऑफ दे रहे हो, तो एक्चुअल में 10% ऑफ जब वो आप चेक करेंगे अकाउंट्स तो उसमें ऑटोमेटिकली आप 10% ऑफ करके रखेंगे। ठीक है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कैश डिस्काउंट कोई 100 रुपये छोड़ गया, कोई 50, किसी के पास 2, किसी के पास 1000, तो जितने आपके डिस्काउंट अलग अलग टाइप से होते हैं तो वहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट को मेंशन करना पड़ेगा कि कितना हमने किसको डिस्काउंट दिया। कोई रिलेटिव भी आ जाता है कि हाँ चलो इसको हम एमआरपी यानी कि जो हमने होलसेल रेट ली है उसी पे उसको पेमेंट दे देते हैं। ठीक है, और जो आपका है रेगुलर कस्टमर उसको भी आप कभी कभी कर देते हैं, हाँ ठीक है आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सबके लिए अलाउ होता है। अब एक आपका आता है इसमें अगला टॉपिक, कंपाउंड जर्नल। कंपाउंड जर्नल एंट्री कौन सी होती है, जैसे मैंने लास्ट में एक एंट्री की थी
कि महीने के लास्ट में, जैसे अप्रैल में 30 डेट में, 30 तारीख में मैंने क्या किया, सैलरी पेड की है मैंने 3000। उसी के बाद वेजेस भी पे किया है, भाड़ा भी दिया उसी दिन, वेजेस पे किया है आपका 400, और उसी दिन मैंने रेंट भी दिया है, रेंट दिया है मैंने 700। अब मैं क्या तीनों की एंट्री अलग अलग बना दे रहूंगा कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ जब एक ही डेट में और सेम टाइप्स की क्वेश्चन होते हैं या सेम टाइप से आपका पेमेंट है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इन सबको मैं एक साथ पेमेंट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या करूंगा मैं, जो आपका जनरल का फॉर्मेट था उसमें 30 अप्रैल जो आपका ईयर हो यहाँ मेंशन हो जाएगा, और स्टार्टिंग में करूंगा सैलरी अकाउंट्स DR, वेजेस अकाउंट DR, और रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, वो तो आपको पता होगा डेबिट और क्रेडिट क्यों किया है। सैलरी डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस है, और सारे एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेम वेजेस और सेम रेंट, ये तीनों आपके क्या है, एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं। और कैश आपने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि रियल अकाउंट में क्या है, क्रेडिट अकाउंट रियल अकाउंट में लिखा हुआ है कैश जो आपके पास से जा रहा है, तो रियल अकाउंट में है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके पास से कैश जा रहा है इसलिए। और यहाँ पे मैं अमाउंट ले दूंगा, सैलरी की अमाउंट 3000 है, उसके बाद वेजेस की अमाउंट 400 है आपकी, ठीक है, और ये आपकी 700 ये, और तीनों का टोटल करके कितना कैश मेरे पास से चला गया, 7/4 यानी 4100 का पेमेंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नरेशन में तीनों चीजों को एक साथ लिख सकता हूँ, बीइंग सैलरी कॉमा वेजेस एंड रेंट पेड। ठीक है, तो ये आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री, यानी कि वो एंट्री जो आप सेम डेट में एक ही एंट्री में कर सकते हैं वो। अब आप ये कहो कि सैलरी मैंने दी है 30 तारीख को, और ये दी है मैंने अप्रैल के बाद मई में 5 तारीख को, और ये मई में दी है 10 तारीख को। अब मैं तीनों एक साथ कर दूं? नहीं, अगर आपने अलग अलग डेट में दी है तो अलग अलग डेट में ही होंगे, अगर आपने सेम डेट में दी है तभी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड यूज है कि अगर आपको एक ही डेट में एक ही जैसी एंट्री है तो आप एक साथ उनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहले जर्नल की स्टार्टिंग कर लेता हूं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, कौन सी बुक्स में, कौन है ये, नरेश। इन द बुक्स ऑफ नरेश, यहाँ कॉलम ठीक है, ये आपके कॉलम हो गए। पहला आपका डेट का, फिर अमाउंट देखते हैं इसमें कॉलम। सबसे पहले आपका डेट, फिर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद आपका LF, LF के बाद अमाउंट DR, और फिर अमाउंट CR। ठीक है,
मेंशन हो गया। उसके बाद आपका ईयर दिया है इन्होंने 2005, देन जून 1, जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो रहा हो तो हर क्वेश्चन आपको 1 अप्रैल से ही आए। अब वो आपको जून से एंट्री करवाना चाह रहा है तो आपको जून से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जून 1 से आप एंट्री कर रहे हैं। पहली एंट्री इन्होंने कहा पेड कैश टू महेश, महेश को पेमेंट किया है, पेड कैश टू महेश। और आगे भी है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, एंड डिस्काउंट received from him, ठीक है। कितने का पेमेंट है और कितने डिस्काउंट है? पेमेंट मिला है आपको 9600 का और 400 का आपका डिस्काउंट है। अब यहाँ क्या था कि मुझे एक महेश है जिससे मैंने गुड्स परचेज किया था, ठीक है, उसको मुझे पेमेंट करना था 10,000 का। अब मैंने उससे कहा भाई अगर तुझे पेमेंट अभी चाहिए, जल्दी चाहिए तो कुछ डिस्काउंट, अदरवाइज तुझे लेना है बाद में तो लेकर रहना। तो उस कंडीशन में उसने उससे क्या कहा कि 400 का मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आप 9600 का पेमेंट कर दीजिए। तो आपके पास ये 9600 कैश आ गया, ठीक है। गया क्या था, पहले क्या था, गुड्स हमने जब लिया था तो गुड्स आया था, गया हमारे पास से कैश में, ठीक है। और आया कौन है? पेड कैश टू महेश। और यहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक आपकी कोटेशन है डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है आपसे? महेश को ही तो दे रहे हो पेमेंट, तो महेश आपको रिसीव कर रहा है तो ये आपका डीआर हो जाएगा। और ये आप पेमेंट कर रहे हो कैश में तो ये आपका सीआर। अब बचा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? 400 रुपये आप दे रहे थे पेमेंट 10,000 और आपको देने पड़े अब 9,600, तो 400 का फायदा हो गया। और फायदा आपका ये जो प्रॉफिट है एक तरह से, ठीक है। और प्रॉफिट आप कहाँ लिखते हैं? नॉमिनल अकाउंट में लिखा हुआ है, प्रॉफिट को आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। तीनों बात फिर से समझ लीजिए। ये जो एंट्री है थोड़ी सी टिपिकल है कि हमें पेमेंट करना था महेश को 10,000 का, 10,000 रुपए का, और उस 10,000 रुपए में हमने उसे पेमेंट किया है 9600 कैश और 400 रुपये उसने हमें छोड़ दिए कि भाई आप रहने दो, डिस्काउंट दे दिया उसने, ठीक है। तो अब हमें जो एंट्री बनानी है, तो एंट्री में सबसे पहले डेबिट साइड देखते हैं। तो डेबिट साइड में आपका डेबिट द गिवर, रिसीव कौन कर रहा है? तो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं आपके महेश। तो महेश जो हमसे पैसे ले रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे महेश, और नाम क्या आगे अकाउंट नहीं लगता, महेश दिया, ठीक है। महेश के बाद आपके पास से क्या जा रहा है? 9600 आप कैश दे रहे हो, और 9600 कैश दे रहे हो तो ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट में क्रेडिट में क्या लिखा होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, तो टू कैश अकाउंट। अब एंट्री यहाँ खत्म नहीं होती है, आपका 400 रुपये का डिस्काउंट और बचता है। तो डिस्काउंट में मैंने बताया था कि मुझे पेमेंट करना था 10,000 का, पेमेंट दिया मैंने 9600 का, 400 रुपये का मुझे फायदा हो गया क्योंकि मुझे 400 कम देने पड़े। और 400 रुपये का फायदा में नॉमिनल अकाउंट में लिखा होता है कि आप लॉसेस को तो डेबिट करिए और प्रॉफिट को क्रेडिट करिए। तो ये मेरा प्रॉफिट है इसलिए मैं इसे क्रेडिट कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी दो तरह से होता है, एक डिस्काउंट जो होती है वो मिलती है और एक डिस्काउंट वो भी होती है जो मुझे देनी भी पड़ती है। तो यहाँ पे डिस्काउंट मिली है तो ये आपकी रिसीव होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और एक अगर जो आप देते हो किसी को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। हमने अनुमति दी कि आप इतना पेमेंट कम कर सकते हो, तो होता है अलाउ। अभी हमें क्या मिला है? डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे अब अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे अमाउंट आएगा, महेश को पेमेंट देनी थे 10,000 डेबिट साइड में। अब कैश में हमने उसे कितने दिए? 9600,
और 400 रुपये हमने उसमें छोड़ दी, तो ये आपका डिस्काउंट फायदा हो गया। अब नेक्स्ट आगे इसी में आपका नरेशन में पूरी बात बीइंग कैश पेड टू महेश को हमने पेमेंट किया और क्या किया, एंड डिस्काउंट रिसीव और छूट प्राप्त की। ठीक है, आपने महेश को पेमेंट किया और छूट प्राप्त की, ये आपकी पहली एंट्री। और इसमें दोनों चीजें होगी, एक तो आपका जो इससे पहले मैंने टॉपिक बताया था कंपाउंड वाला, कंपाउंड में एक डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, यहाँ पे दो क्रेडिट हो गए, तो अब ये कंपाउंड भी यूज हो गया और प्लस आपका ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन मैंने बताया था वो भी यूज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। जून के बाद अगली जून है 4 तारीख, 4 जून की बात कर रहे हैं। जून 4 में क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अब इन्हें कैश मिला है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण से कैश मिला है, कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ठीक है, कितने का था, 4900 और 100, 4900 और 100, टोटल 5000। अब अरुण को हमने गुड सेल किया था कभी या उधार दिए थे पैसे, उस कंडीशन पे हमें उससे 5000 रुपये लेने थे अरुण से। अरुण के पास हम गए पेमेंट लेने, तो उसने कहा भाई साहब अभी 4900 रुपये है, या तो अभी ले जाओ और हिसाब चुकता करो और या फिर बाद में लेते रहना। तो हमने कहा ठीक है 4900 ही तो भी चुकता हो गया, दोबारा 100 रुपये में छोड़ दिए। ठीक है, तो 100 रुपये छोड़ने के चक्कर में आपने क्या किया, रिसीव्ड कैश कर लिया 4900 से, और जो डिस्काउंट था मैंने कहा था डिस्काउंट रिसीव होता है, एक तो आपको डिस्काउंट मिला और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ हो गया। अब आप पेमेंट जब लेने गए तो आपने उसे अनुमति दे दी कि भाई ठीक है आप 100 रुपये कम दे दो, तो हो जाता है डिस्काउंट अलाउ। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब वही 3 चीजें कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले 4900 आपके पास आ गए, तो 4900 आपके पास कैश आ गया, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका रियल अकाउंट में लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया 4900 रुपये, तो उसे हम कैश डेबिट कर लेंगे। उसके बाद 100 रुपये का ये आपका क्या हो गया, नुकसान या फायदा, 100 रुपये का नुकसान हो गया, 5000 लेने थे 4900 ही मिले, तो 100 रुपये का ये आपका लॉस हो गया, और ये लॉस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करते हैं, डेबिट द लॉसेस। तो ये आपका कैश और लॉस दोनों होंगे डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट में होगा आपका क्रेडिट द गिवर, तो आपको किसने दिए हैं ये पैसे, अरुण ने, तो अरुण को आपको क्रेडिट करना होगा। फिर से देख लेते हैं, पैसे आपको मिले हैं 4900, और जो मिलता है तो पहले आप उसे डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, पैसे मिल गए। उसके बाद 100 रुपये का आपका नुकसान हो गया, क्योंकि 5000 मिलने थे 4900 ही मिले, 100 रुपये का डिस्काउंट आपका हो गया, और 100 रुपये के डिस्काउंट के चक्कर में 100 रुपये का नुकसान, और उस नुकसान को हाँ, तो यहाँ पे आपका कैश डेबिट हो गया, और जो 100 रुपये का आपका नुकसान हो गया था, तो नुकसान को भी आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे लेने थे, किससे लिए आपने पैसे, अरुण से, तो अरुण क्या है आपका
के आगे आपका अकाउंट नहीं लगेगा और यहाँ पे इस तरह से फिर एंट्री बन जाएगी और नीचे लिखेंगे नरेशन। नरेशन में पूरी बात क्या क्या किया है आपने, कैश रिसीव किया है अरुण से और डिस्काउंट अलाउ हुआ है। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है इसमें, आसानी से हो सकता है। अगर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ रही है तो जब हम इसमें और आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और ये सब चीजें फिर से रिपीट होंगी, फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि नहीं, अगर एकदम से क्लियरेंस नहीं हो रही तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपका स्टार्टिंग है, नया टॉपिक है, नई चीज है, तो थोड़ा सा आपका टाइमिंग लेगा। ठीक है, इसलिए इसको जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैश में आएगा कितने पैसे आपको डेबिट में मिले हैं, 4900। उसके बाद डिस्काउंट 100 रुपए का जो आपका नुकसान था। उसके बाद आपने अरुण से कितने लिए, टोटल लेने थे आपको 5000। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री है कैश और क्रेडिट वाली। तो ज्यादातर लोग क्रेडिट भी देते हैं, तो क्रेडिट के चक्कर में क्या होता है, ये डिस्काउंट वगैरह का चक्कर पड़ जाता है, नुकसान हो जाता है। आगे देखते हैं इसमें। अब आगे है आपका जून 4 के बाद जून 10, 10 तारीख में, ये 10 तारीख में आ गए। गुड्स सोल्ड टू हरीश, गुड्स सोल्ड टू हरीश। हरीश को हमने गुड्स सेल किया है और कितने का किया है, 30,000 का। तो ये कल वाली एक एंट्री है, जैसी एंट्री हम कल कर चुके हैं सेल्स वाली। अब इसमें क्या हुआ है, गुड्स गया है हमारे पास से, लेकिन पैसे नहीं आए। क्यों नहीं आए, जब हमने हरीश का नाम लिखा है तो इसीलिए लिखा है कि उसने पैसे नहीं दिए। सही बात है कि मतलब जब हमारे पास सुबह शाम तक हजारों कस्टमर आते हैं, तो जब कोई भी आपसे गुड्स लेता है, सामान लेता है और आपको पैसे दे देता है, तो उसका नाम पूछते हैं, भाई नाम क्या है, नाम नहीं पूछते ना। तो नाम हम उसी का नोट करेंगे जब वो उधार में ले जाएगा हमसे, तभी तो हम उसको खाते में लिखेंगे, हाँ भाई साहब क्या नाम है, उस नाम से आपने एंट्री कर ली, तभी तो आप बताओगे कि हाँ आपने लिया था इतना गुड्स इस डेट में और ये सामान था। तो उधार वाले में हमने नाम मेंशन कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, उधार में ले गए हरीश और 30,000 का गुड्स ले गए। ठीक है, तो आपका डेबिट क्या होगा, डेबिट में आपका पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन कर रहा है, इसके पास पहुंचा, 30,000 का गुड्स पहुंचा हरीश के पास, तो हरीश यहाँ पे रिसीवर हो गए। तो हरीश डेबिट टू, अब टू साइड में क्या आ गया आपके पास से, आपके पास से गुड्स चला गया, आपका जो माल था, जो भी आप बिजनेस करते हो वो सामान आपका चला गया। तो आपको क्रेडिट साइड में अगर लिखते हैं तो उस सामान को लिखते हैं सेल्स, और डेबिट में लिखते हैं तो परचेज। तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरीश, हरीश को गुड्स सेल किया है। ठीक है, कितने का किया है, 30,000 का। तो 30,000 आपके डेबिट साइड में और 30,000 आपके क्रेडिट साइड में। जब पेमेंट करेगा तो फिर चक्कर डालेगा। उसके बाद क्या किया उसने, 12 तारीख में, ये 10 तारीख वाली बात हो गई, अब 12 तारीख में आ गए।
यहाँ ये एंट्री कंप्लीट और जून 12। अब हरीश फिर से लौटे आए। हरीश रिटर्न गुड्स, हरीश रिटर्न गुड्स। 30,000 का सामान ले गए थे और फिर उन्होंने लौटा दिए 2,000 का। नहीं समझ में आया उनको, 2,000 रुपये का गुड्स अच्छा नहीं लगा कि भाई 30,000 में 2,000 का आपका बेकार निकला है, ये वापस ले लो, बाद में 28,000 आप पेमेंट दे दो। ठीक है, अब हरीश ने 2,000 का वापस किया, हमारे पास क्या आया, गुड्स वापस आ गया। तो जब बिका हुआ आपके पास गुड्स वापस आता है तो उसे हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR 2। ठीक है, अब गया क्या, गया कुछ नहीं है, हरीश आए थे, हरीश हमें दे गए, तो हरीश क्या है यहाँ पे, क्रेडिट द गिवर। किसने दिया है हमें, हमने जो गुड्स लौटाया है वो हरीश ने लौटाया है, तो टू हरीश। ठीक है, नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय हरीश, हरीश के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया और अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,000। ठीक है, अब आगे इसके बाद देखते हैं, एंट्री इरेज करनी पड़ेगी, नीचे नहीं आ पाएगा इतना। हाँ, 12 तारीख के बाद फिर हम आगे आते हैं 14 तारीख को। 14 में अब क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश। अब हरीश से पेमेंट मिला है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश, हरीश से पेमेंट मिला है आपका कितना, 27,500 और इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे अब पेमेंट की बात करें तो हमें हरीश को दिया था 30,000 का गुड्स, 2,000 का उसने वापस कर दिया। अब पेमेंट हमें मिलना था 28,000 रुपये, 28,000। ठीक है, लेकिन वही है कि अब उधार दिया तो भुगतना पड़ेगा। अब वो पेमेंट कर रहा है हमें 27,500 का। अब आपके पास क्या नुकसान हुआ, 500 रुपये का आपका लॉस हो गया, क्योंकि आपको चाहिए थे 28 और मिले 27,500। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो आया वो आया कैश, तो कैश पहले जमा कर लेते हैं। तो जो आता है आपका डीएल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट कर दें, तो कैश अकाउंट DR, कैश जमा हो गया था। उसके बाद लॉसेस जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द लॉसेस, तो लॉसेस भी आपके डेबिट होते हैं, ये हो जाएगा डिस्काउंट, रिसीव होगा या अलाउ होगा, डिस्काउंट अलाउ होगा, क्योंकि आपने पहले से डिस्काउंट उसको दिया है, अगर आपको मिलता तो आपका रिसीव होता। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 2। अब 2 साइड में आपका आएगा कि आपको हरीश से मिला है पेमेंट, तो आपका डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में आपका एंट्री होती है क्रेडिट द गिवर, तो जो आपने दिया है किसने दिया है, हरीश ने, तो 2
हरीश। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, क्या क्या हिसाब किताब है इनके पास? कैश हमें मिला है 27,500 का, उसके बाद डिस्काउंट है आपका 500 रुपए का, पेमेंट था पूरा 28,000 का। ठीक है, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं इसके बाद। तारीख के बाद फिर 20 तारीख, में क्या है? सोल्ड गुड्स टू गोपाल sold goods to Gopal of the list price 60,000, of the list price 60,000 at 10% trade discount। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है कि हमने गुड्स सेल किया है गोपाल को। अब जब गोपाल को बेचा है तो क्या है? उधारी है, नाम लिखा हुआ है, और 60,000 का बेचा है और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो ट्रेड डिस्काउंट जब आपने बेचा है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद फिर हम इसमें अमाउंट एंटर कराएंगे। तो 60,000 का पहले निकाल लेते हैं 10%, 2 जीरो कट गई और ये 6,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट आ गया। अब 60,000 में से आपने 6,000 रुपये कम करके उसको पेमेंट कर दिया, तो ये आपके हो गए 54,000, 54,000 का आपका गुड्स था। अब 54,000 से आप एंट्री कर लीजिए गुड्स सेल की। तो आपके पास से गया क्या? गुड्स चला गया। आया कौन? कोई नहीं, तो आने में आपका पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर। रिसीव किसने किया? गोपाल। तो यहाँ पे गोपाल DR टू गया क्या आपके पास से? गुड्स गया है, तो गुड्स को आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने गुड्स सेल किया है। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट हम मेंशन करेंगे वो 60,000 ना लिख के कितनी लिखेंगे? जो हमारी लेस होके आई, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ट्रेड डिस्काउंट हम यहाँ पे अकाउंट्स में मेंशन नहीं करते, और कैश डिस्काउंट जो हमारी थी जो हमने मेंशन की थी, क्योंकि उसने एट रैंडम आपको कहा था कि मैं 500 कम दूंगा, 100 कम दूंगा या 200 कम दूंगा। एक इस वाले में 500 कम थे और पीछे वाले में और कम 100 रुपए थे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से वो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट चलता है। तो जहाँ आपका फिक्स है ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को है, तो उस कंडीशन पे आपको ट्रेड डिस्काउंट वाले में एक्चुअल अमाउंट ना लिख के जो आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस होके अमाउंट जो आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपका आएगा 54,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला, इसी में एक और लास्ट क्वेश्चन और है।
अब इसके बाद है आपका 23 डेट में 23 में क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि purchase goods from Ravi of the list price of the list price of rupees 20,000 at rupees 20,000 at 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, परचेज किया है आपने रवि से गुड्स परचेज किया है और कितने का किया है, 20,000 का और 15% ट्रेड डिस्काउंट में, यानी आपने भी क्या किया है, क्रेडिट पे लिया है। तो क्रेडिट पे लिया है तो 20,000 में पहले आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लेते हैं, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए और 15 टू जा 30, 3,000 का आपका डिस्काउंट निकला है। अब डिस्काउंट को आपको लेस करना है तो ये 20,000 में से आपका 3,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 17,000 का आपने गुड्स परचेज किया है। अब आपके पास जब गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा, ठीक है, गुड्स आएगा तो आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स, तो यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब आपके पास से क्या गया है, गया आपके पास से कैश भी नहीं है क्योंकि आपने क्रेडिट पे लिया है रवि से, तो आपके पास से रवि मतलब लेने आए हैं तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है, रवि, टू रवि। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड from Ravi with 15% trade discount, 15% ट्रेड डिस्काउंट दी है उन्होंने और इस पे हमने गुड्स परचेज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आप कहोगे इसमें डिस्काउंट क्यों नहीं दिखाया, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो आप लेस करके एक्चुअल अमाउंट डालते हैं, आपको शो कराने की जरूरत नहीं, कैश डिस्काउंट आप शो कराएंगे। तो अब इसमें अमाउंट आपकी जो आएगी 20,000 में 3,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद 17,000 से अब यहाँ एंट्री मेंशन करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन 2-3 टॉपिक दे देता हूँ, वो आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक है इसमें गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजा 30,000 with 12% ट्रेड डिस्काउंट। इसकी आपको एक एंट्री मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद एक और है आपका सेकंड पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू अजय 17,000 with 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये दो आपको एंट्री मेंशन करनी है, उसका अमाउंट वगैरह पूरा कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है।